हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विशाल स्टार स्मार्ट एजुकेशन। तो दोस्तों, जो हमने सीरीज स्टार्ट की है केमिस्ट्री फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, उसमें हमने 2 चैप्टर पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, जो है हमारे पास एसिड बेस एंड साल्ट। यहाँ से हमारे पास हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। HP टेट, सी टेट या फिर हमारे पास SSC के जो पेपर हैं, या जो भी हमारे पास अदर पेपर हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जिनमें हमारे पास केमिस्ट्री आती है, उसमें हमें 2-3 क्वेश्चन यहाँ से ही देखने को मिल जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट, पार्ट नंबर 1 होगा ये इस चैप्टर का। तो सबसे पहले एसिड के बारे में हम पढ़ते हैं कि एसिड होता क्या है। एसिड को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अम्ल। तो मीनिंग क्या है एसिड का? कंपाउंड विच गिव और रिलीज हाइड्रोजन आयन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। ऐसा कंपाउंड जिसे हम जब वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो हमारे पास कौन सा आयन से रिलीज होता है? H पॉजिटिव आयन्स। उसे हम क्या बोलेंगे? एसिड बोल देंगे। या फिर और क्या हो गया? कंपाउंड हैविंग रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड जिसके पास अपने रिप्लेस करने के लिए हाइड्रोजन हो, उसे भी हम क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे। जैसे हमारे पास एग्जांपल है HCl, तो इसके बाद देखिए HCl मतलब कि हाइड्रोजन है इसके पास, तो ये क्या? रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है इसके पास, तो ये क्या हो गया? एसिड हो गया। वैसे ही H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, H2CO3 हो गया, H3PO4 हो गया। तो विदाउट हाइड्रोजन, अगर हमारे पास कंपाउंड है उसमें हाइड्रोजन नहीं है तो हम एसिड उसे बोल ही नहीं सकते हैं। ऐसा कोई भी एसिड हमारे पास कंपाउंड नहीं है जिसके पास हाइड्रोजन ना हो, क्योंकि हाइड्रोजन ज़रूरी है। क्योंकि मैंने डेफिनेशन क्या बताई इसकी? कंपाउंड विच रिलीज हाइड्रोजन, या फिर जिसके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं एसिड के। pH वैल्यू इनकी क्या होती है? 7 से कम ही होती है। किससे कम होती है? 7 से कम होती है। pH वैल्यू कहाँ तक होती है? 14 तक होती है। तो 7 से कम जो भी हमारे पास कंपाउंड आते हैं वो क्या हो गए? हमारे पास एसिड हो गए। स्ट्रॉन्ग एसिड एज pH वैल्यू 0 to 3.5 तक। जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनकी pH वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से लेकर 3.5 तक होती है। और जो वीक होते हैं उनकी pH वैल्यू 3.5 से स्टार्ट होकर 7 तक होती है। कहाँ तक? 7 तक होती है। और ये टेस्ट में कैसे होते हैं? सॉर होते हैं, खट्टे होते हैं। जैसे हमारे पास नींबू है, नींबू में भी एसिड है तो वो कैसे होता है? खट्टा होता है ना। तो वैसे ही इनका टेस्ट क्या होता है? सॉर होता है। नेक्स्ट, चेंज ब्लू लिटमस पेपर को एक इसमें चेंज कर देते हैं रेड लिटमस पेपर में। ब्लू लिटमस पेपर को किस में चेंज करते हैं? रेड लिटमस पेपर में। और यहाँ से क्वेश्चन आता है हमारे पास कि लिटमस पेपर हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो लिटमस पेपर हमें कहाँ से प्राप्त होता है? इसका आंसर क्या है? लाइकेन से। कहाँ से? लाइकेन से। और जो हमारे पास लाइकेन है वो हमें कहाँ से मिलता है? इसका आंसर आप मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ओके। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं कि जो हमारे पास इंडिकेटर होते हैं, जैसे हमारे पास मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है, उसको ये रेड में कन्वर्ट कर देता है, रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है जो हमारे पास मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर होता है। हमारे पास ऐसे ही क्वेश्चन देखने में मिलते हैं पेपर में। जैसे कि एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देता है? रेड में कर देता है। वैसे क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास कि जो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर होता है उसे जब एसिड में मिलाया जाता है तो उसका कलर कौन सा हो जाता है? तो कौन सा हो जाता है? रेड हो जाता है। नेक्स्ट है एसिड इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। और जब एसिड मेटल के साथ, कोई भी एसिड है वो मेटल के साथ जब जुड़ेगा तो क्या आएगा हमारे पास? जब भी ये मेटल के साथ क्या करेगा? रिएक्शन करेगा तो हमारे पास साल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। साल्ट और हाइड्रोजन गैस। और एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास साल्ट प्लस वाटर आता है। और मेटल के साथ क्या निकला था? हमारे पास हाइड्रोजन गैस निकली थी। परंतु जब ये बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमारे पास साल्ट तो आया परंतु साथ में वाटर आया, हाइड्रोजन नहीं आई, गैस नहीं आई हाइड्रोजन की। हमारे पास क्या है? H2O मतलब कि वाटर आया। जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास HCl प्लस NaOH। HCl है हमारे पास,
उसको जब रिएक्ट करवाया जाता है NaOH में, तो HCl क्या है हमारे पास, एसिड है, और NaOH क्या है, बेस है हमारे पास। तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं वो क्या आते हैं, NaCl। NaCl क्या है, साल्ट है, साधारण नमक जो हम घर में यूज़ करते हैं, प्लस वाटर, वाटर क्या है, H2O। नेक्स्ट, एसिड मेटल के कार्बोनेटर, जो मैटर के कार्बोनेटर होते हैं उनके साथ ये मिलकर क्या बनाता है, साल्ट, और क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और H2O बनाता है। जैसे एग्जांपल है हमारे पास NaCO3 प्लस 2HCl, ये क्या है हमारे पास, मेटल का कार्बोनेटर है, इसके साथ रिएक्ट किया हमारे एसिड ने, HCl ने, तो हमारे पास क्या आया, साल्ट आएगा। एक तो हमारे पास साल्ट आएगा, साल्ट आ गया NaCl आ गया हमारे पास, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, CO2 आ गया, प्लस वाटर आएगा, H2O आ गया। तो ये भी हमारे पास क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, कि एसिड जब मेटल के कार्बोनेटर से रिएक्ट करता है तो हमारे पास क्या क्या बनता है, तो हमारे पास क्या बनता है, साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मतलब वाटर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ये भी इम्पोर्टेंट है कि एसिड में फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर कलरलेस हो जाता है। जब एसिड में फिनोल्फ्थालीन जो इंडिकेटर है उसे डाला जाता है तो वो उसका कलर क्या हो जाता है, कोई भी कलर नहीं रहता है, कलरलेस हो जाता है। तो यही हमारे पास जो क्वेश्चन है जो इस एसिड से हमारे पास बनते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ेंगे अब हम टाइप्स ऑफ एसिड, कि एसिड के कौन कौन से टाइप्स हैं। तो एसिड के कौन कौन से टाइप हैं, एक तो हो गया वीक एसिड हो गया, एक हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड। तो मैंने पहले बताया कि स्ट्रॉन्ग एसिड की pH वैल्यू क्या होगी, 0 से 3.5 तक होगी। जो वीक एसिड है उनकी pH वैल्यू क्या होगी, 3.5 से 7 तक होगी। तो वीक एसिड के बारे में अब हम पढ़ते हैं कि वीक एसिड जनरली होते क्या हैं, कौन से होते हैं। तो जो भी नेचुरल एसिड है हमारे पास, जो भी नेचुरल एसिड हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, वीक एसिड बोलेंगे। जैसे क्या है हमारे पास एसिटिक एसिड है। अब पहली बात उठती है कि एसिटिक एसिड होता किस में है, तो कहाँ पे होता है, विनेगर, सिरका जो हमारे पास होता है उसमें होता है एसिटिक एसिड। तो ये है हमारा वीक एसिड, क्योंकि इसका कोई भी हमारी बॉडी पे हार्मफुल डिफेक्ट नहीं है। ऑक्सैलिक एसिड हो गया, जो कि कहाँ पे पाया जाता है, टमाटर में, पालक में। हमारे पास क्वेश्चन आते हैं कि ऑक्सैलिक एसिड किस मतलब फूड है हमारा या फ्रूट है किस में पाया जाता है, या फिर जो टमाटर में कौन सा एसिड होता है, तो ऑक्सैलिक एसिड होता है। विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है। यहाँ से हमें क्वेश्चन मैक्सिमम देखने को मिलते हैं। सिट्रिक एसिड किस किस में पाया जाता है, नींबू में, खट्टे फलों में, और हमारे पास जैसे नींबू हो गया, या फिर हमारे पास खट्टे फल हो गए, कोई भी हमारे पास, उनमें क्या पाया जाएगा, सिट्रिक एसिड पाया जाएगा। और जो टार्टरिक एसिड है वो किस में, अंगूर में, कच्चे आम में और इमली में। तो मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ये आप अच्छे से नोट कर लेना कि एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है, ऑक्सैलिक एसिड किस में पाया जाता है, सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, किन फलों और किन सब्जियों में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ब्यूटेरिक एसिड। ब्यूटेरिक एसिड किस में पाया जाता है, बटर में, किसमें, बटर में। ग्लूटेरिक एसिड किस में पाया जाता है, व्हीट में। एक्सोकॉर्बिक एसिड कहाँ पे है, आंवला में, कहाँ पे, आंवला में। ये क्वेश्चन भी हमारे पास मैक्सिमम देखने को मिलता है कि आंवला में कौन सा एसिड होता है, एक्सोकॉर्बिक एसिड होता है। मैलिक एसिड किस में होता है, एप्पल में होता है, एप्पल में। लैक्टिक एसिड खट्टा दूध और दही में, दूध दही में क्या, लैक्टिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड बिच्छू बूटी हो गया और चींटी के डंक में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड को और किस नाम से जाना जाता है, मिथेनोइक एसिड, किस नाम से, मैथेनोइक एसिड के नाम से भी इसे जाना जाता है, ये भी आप नोट कर लें। नेक्स्ट है हमारे पास यूजेस ऑफ एसिड। अब हमने देखना है कि यूजेस क्या हैं एसिड के। इससे पहले हम पढ़ लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से हैं। यूजेस ऑफ एसिड से पहले हम पढ़ेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से हैं और उनके कहाँ कहाँ वे पाए जाते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारे पास, जनरली आर्टिफिशियल होते हैं। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं हमारे, वो जनरली मतलब लैब में ही बनाए जाते हैं, वो हमें ऐसे देखने को नहीं मिलते हैं, नेचुरली हमें देखने को नहीं मिलते हैं, वो लैब में ही बनाए जाते हैं। जैसे हमारे, और ये क्या होते हैं, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। जैसे एग्जांपल है HCl है, H2SO4 है। H2SO4 को क्या बोला जाता है, किंग ऑफ ऑल एसिड। ये क्वेश्चन भी हमारे पास बनता है, किंग ऑफ ऑल एसिड किसे कहा जाता है,
H2SO4 को, या फिर ऑयल ऑफ पेट्रोल, या फिर तेजाब। तेजाब को भी किसको कहा जाता है? तेजाब H2SO4 को ही। HNO3 हो गया हमारे पास। फिर हमारे पास क्या हो गया? H2CO3 हो गया। H2CO3 कहाँ पे होता है? कोल्ड ड्रिंक में होता है। देखिए, जैसे हम कभी भी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो हमारे पास, जैसे हम मान लीजिए माउंटेन ड्यू पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक की हुई वो भी, तो हम माउंटेन ड्यू पी रहे हैं तो हमारे गले में क्या होती है? थोड़ी सी खराश सी होती है। खराश सी होती है, वो किसकी वजह से होती है? H2CO3 की वजह से। किसकी वजह से? H2CO3 की वजह से। और नेक्स्ट हमारे पास H3PO4 हो गया हमारे पास। अब बात की जाए हाइड्रोजेनिक एसिड होते क्या हैं? हाइड्रोजेनिक एसिड कौन से हैं? तो एसिड जिनमें ओनली हाइड्रोजन ही होता है और ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे? उन सभी एसिड को हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोजेनिक एसिड बोलेंगे। ऐसे एसिड जिनमें ओनली हमारे पास हाइड्रोजन ही हो, बाकी हमारे पास ऑक्सीजन नहीं हो, उसे हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोजेनिक एसिड बोलेंगे। ऑक्सी एसिड कौन से होते हैं? जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे? ऑक्सी एसिड। जैसे H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, इन्हें क्या बोलेंगे? हम ऑक्सी एसिड बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास यूजेज ऑफ एसिड, कि एसिड के क्या क्या यूज हैं हमारे पास। तो जैसे टार्टरिक एसिड है। टार्टरिक एसिड मैंने बताया आपको किस में पाया जाता है? अंगूर में, कच्चा आम, इमली में। तो इसका यूज़ किसके लिए होता है? बेकिंग सोडा को बनाने में होता है। बेकिंग सोडा को बनाने में। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला आता है हमारे पास, क्या होता है? NaCO3। केमिकल फॉर्मूला क्या है इसका? NaCO3। ये आपने अच्छे से नोट कर लेना है सभी क्वेश्चन। एसिटिक एसिड है हमारे पास। तो एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है? अचार में, चटनी बनाने में, इन्हीं में एसिटिक एसिड का यूज़ होता है। एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। और सिरका, विनेगर को हम किस में डालते हैं? चार में डालते हैं, चटनी में बनाने में डालते हैं, उसी में डालते हैं। नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड का यूज़ कहाँ पे करते हैं? हम फर्टिलाइज़र में करते हैं, लैब में करते हैं, एक्सप्लोजिव बनाने में करते हैं, बम वगैरह बनाने में नाइट्रिक एसिड का। और एक्वारजिया बनाने में भी इसी का हम यूज़ करते हैं। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि एक्वारजिया होता क्या है, किन दो चीज़ों से मिलके बनता है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि 3:1 में ये बनता है। HCl और किसके साथ? नेक्स्ट आप मेरे को कंपाउंड बताना, और कौन सा कंपाउंड होता है जिसके साथ मिलके ये बनता है एक्वारजिया। एक HCl है हमारे पास, और एक कौन सा है? नेक्स्ट है हमारे पास HCl एसिड। तो HCl एसिड का यूज़ कहाँ पे होता है? लैब में होता है, फर्टिलाइज़र में होता है, एक्वारजिया बनाने में होता है, और फूड इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारे पास H2SO4। H2SO4 को हम क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। और ये कार की बैटरी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ गया कि भाई स्टोरेज बैटरी में कौन सा एसिड यूज़ होता है, कार की बैटरी में, तो कौन सा होगा? H2SO4। और H2SO4 को ही हम क्या बोलते हैं? किंग ऑफ ऑल एसिड बोलते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ऑयल ऑफ पेट्रोल बोलते हैं, या फिर तेजाब बोलते हैं H2SO4 को ही। और क्लींजिंग एजेंट के रूप में भी H2SO4 का ही यूज़ करते हैं हम। नेक्स्ट है फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड चमड़ा उद्योग में यूज़ होता है, फॉर्मिक एसिड। और गठिया के इलाज में भी किसका यूज़ होता है? फॉर्मिक एसिड का ही यूज़ होता है। ये भी क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है कि गठिया के इलाज में किस एसिड का यूज़ होता है? फॉर्मिक एसिड का यूज़ होता है। नेक्स्ट है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड जो भी हमारे पास दवाइयाँ होती हैं उसको बनाने में होता है बेंजोइक एसिड का यूज़, या फिर फूड प्रिजर्वेशन में भी बेंजोइक एसिड का ही यूज़ होता है। नेक्स्ट है सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? C6H8O7 होता है। और ये किस लिए यूज़ होता है सिट्रिक एसिड? सबसे पहले सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? नींबू में, खट्टे फलों में, इसी में पाया जाता है। तो हमारे पास मेटल क्लींजिंग में, जो मेटल होती हैं उन्हें क्लीन करने में सिट्रिक एसिड का यूज़ होता है। खाद्य पदार्थ में भी सिट्रिक एसिड का यूज़ होता है। नेक्स्ट है ऑक्सैलिक एसिड। तो ऑक्सैलिक एसिड किस लिए यूज़ होता है हमारे पास? फॉर वॉशिंग इंक, मतलब जो इंक के दाग वगैरह लग जाते हैं हमारे पास, उसके लिए हम ऑक्सैलिक एसिड का यूज़ करते हैं उन्हें मिटाने के लिए। और फोटोग्राफी में, ये मैक्सिमम ये भी हमारे पास क्वेश्चन आता है कि फोटोग्राफी में कौन सा एसिड यूज़ होता है? तो कौन सा होता है? ऑक्सैलिक एसिड। कौन सा? ऑक्सैलिक एसिड। तो पार्ट 1 में हमने एसिड के बारे में बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। अब हम सेकंड पार्ट में बेस और साल्ट दोनों कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि एसिड के बारे में हमें ज़्यादा था पढ़ने के लिए, और जो बेस और साल्ट के बारे में उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिलते हैं, और कुछ ही स्मॉल टॉपिक है हमारे पास उसमें, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे।
बाकी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो भी चैनल में नए बने हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें